हेलो दोस्तों, आज है 10 अगस्त 2025 दिन रविवार का। हैप्पी संडे आप सभी को। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। किसान भाइयों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अपडेट आया है। वीडियो को आपको पूरा ध्यान से देखना है। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी घोषणाएं की गई है। पूरी जानकारियां और अपडेट देखेंगे। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बताएं कि राजस्थान में फिर से भूकंप के झटके महसूस हुए। राजस्थान के सिरोही में शनिवार रात 9:03 के लगभग ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। डर ऐसा बना, दहशत में लोग घरों से बाहर निकल आए। इसके अलावा आपको बताएं, माउंट आबू, गिरवर, आकरा भट्टा, मानपुर समेत कई जगहों पर ये झटके महसूस किए गए। किसी भी प्रकार की जनहानि की खबर तो नहीं है, लेकिन लोगों में डर जरूर फैल गया। राजस्थान में भी हाल ही में 7 अगस्त के दिन भी भूकंप के झटके प्रतापगढ़ में महसूस किए गए थे। राजस्थान में तो ये भूकंप के झटके लगे ही है। इसके अलावा गुजरात के बनासकांठा जिले के ज्यादातर तहसीलों में भी ये झटके महसूस किए गए। वहां पर भी लोग घबरा कर अपने घरों से बाहर निकल आए। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 3.6 मापी गई। इसके अलावा देखिए आप, रूस में एक बार फिर से भीषण भूकंप आया है। रूस में एक बार फिर से जो भूकंप आया, इसकी तीव्रता 6 की मापी गई। 6.0 तीव्रता रही। रूस में 30 जुलाई को 8.8 तीव्रता का भूकंप आया था और उस भूकंप की वजह से तो वहां हड़कंप मच गया। और इस भूकंप से प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों में सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई। आजकल भूकंप आने की खबरें भी लगातार बढ़ रही है, हर रोज हम देख रहे हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में बारिश ने जल भराव और ट्रैफिक जाम की समस्या फिर से उजागर कर दी। राखी के दिन यानी रक्षाबंधन पर बारिश से सड़कों पर घुटनों से लेकर 4 फीट तक पानी भर गया। कई जगहों पर आवागमन में भी दिक्कत हुई। हालांकि लोगों को गर्मी से कुछ हद तक राहत मिली। चलिए बड़ी खबर देखिए। चुनाव आयोग ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर फिर से कहा कि इस मामले में वह शपथ पत्र दें या देश से माफी मांगे। आपको बता दें, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक में वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए थे। आयोग के सूत्रों के मुताबिक शनिवार को यह फिर से दोहराया गया कि राहुल गांधी वोट चोरी का जो भी आरोप लगा रहे हैं, अगर सही है तो उसको लेकर वह शपथ पत्र दें और यदि वह ऐसा नहीं करते हैं तो वह देश से माफी मांगे। आयोग ने पहले भी इस तरह से राहुल गांधी से शपथ पत्र देने या माफी मांगने के लिए कहा था। इधर राहुल गांधी ने पहले स्पष्ट कर दिया था कि वह किसी घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। उन्होंने संसद सदस्य के रूप में संविधान की रक्षा करने की शपथ पहले ही ले ली है। इससे पहले राहुल गांधी ने गुरुवार को एक प्रेजेंटेशन के जरिए वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और वोट चोरी के आरोप लगाए थे। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, तो उन्हें नैतिक के आधार पर लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देना चाहिए। भाटिया ने नई दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा, आप राहुल गांधी मीडिया के सामने निराधार आरोप लगाते हैं और जब संवैधानिक संस्था सबूत और लिखित घोषणा मांगती है तो देने से इंकार कर देते हैं। भाटिया ने कहा कि जो आपको ठीक लगे आप स्वीकार करें, जो असुविधाजनक लगे आप उसे अस्वीकार करें और चुनाव आयोग पर आरोप लगाएं, ये नहीं चलेगा। इधर आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए। चीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत है। भारतीय पीएम गलवान झड़प के बाद पहली बार चीन जाएंगे, एससीओ समिट में शामिल होंगे। चीन ने कहा कि वह भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तियानजिन में होने वाले संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए स्वागत करता है। ये पहला मौका होगा जब पीएम मोदी गलवान घाटी में 2020 की झड़प के बाद चीन की यात्रा करेंगे। चीन से पहले पीएम मोदी 30 अगस्त को जापान पहुंचेंगे और यहां पर वो भारत जापान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी इससे पहले 2018 में वहां गए थे। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छठा चीन दौरा होगा। चलिए बड़ी खबर रेलवे से जुड़ी हुई आ रही है। इंडियन रेलवे ने दिवाली और अन्य फेस्टिवल में घर जाने वालों के लिए एक एक्सपेरिमेंटल बेस पर एक स्कीम शुरू की है और इसमें अगर कोई आने और जाने का टिकट एक साथ बुक करता है तो रिटर्न टिकट पर 20% का डिस्काउंट मिलेगा। यानी भारतीय रेलवे का जो ये अपडेट है, इससे उन लोगों को फायदा मिलेगा जो घर जाने और वापस आने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। रेलवे ने त्योहारों के समय टिकट के लिए भाड़ा भीड़ को देखते हुए, लोगों की परेशानियों को देखते हुए ये फैसला एक्सपेरिमेंटल बेस पर लिया है। वहीं देखिए, बेंगलुरु में देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। 80,000 दर्शकों की एक क्षमता होगी। आरसीबी भगदड़ के बाद ये फैसला लिया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बेंगलुरु के पास एक नया क्रिकेट स्टेडियम बनवाने की घोषणा की है और इस स्टेडियम में एक साथ 80,000 दर्शक मैच देख पाएंगे। यानी दोस्तों, कुल मिलाकर ये दर्शक क्षमता के हिसाब से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। साथ ही आप देखिए बड़ी खबर, कपिल सिब्बल ने कहा कि जगदीप धनखड़ लापता, मुझे उनकी चिंता है। कहा कि अमित शाह पूर्व उपराष्ट्रपति की जानकारी दें, नहीं तो हम कोर्ट जाएंगे। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने शनिवार को पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक लापता होने पर चिंता जताई है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले में बयान देने की मांग की है। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद से जगदीप धनखड़ के ठिकाने के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, पूर्व अमेरिकी एनएसए ने कहा
कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का उल्टा असर, अमेरिका की बरसों पुरानी मेहनत बर्बाद हुई, भारत हमसे दूर होकर चीन और रूस के पास जा रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कहा कि ट्रंप की नीतियों से भारत अमेरिका से दूर होता जा रहा है। CNN को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाने के फैसले को भारी भूल बताया है और बोल्टन ने यह आशंका जाहिर की है कि रूस को कमजोर करने के लिए भारत पर लगाया गया एक्स्ट्रा टैरिफ कहीं उल्टा न पड़ जाए। चलिए बड़ी खबर, एयरपोर्ट चीफ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 5 जेट गिराए गए, सर्विलांस एयरक्राफ्ट को भी तबाह किया। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम गेम चेंजर रहा है। साथ ही खबर आ रही है भारत ने अमेरिका और रूस के बीच 15 अगस्त को अलास्का में होने वाली बैठक का स्वागत किया है और इसे यूक्रेन युद्ध समाप्त करने की दिशा में एक उम्मीद बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत इस प्रयास का समर्थन करता है और सहयोग देने के लिए भी तैयार है। विदेश मंत्रालय ने शनिवार को जानकारी दी और कहा कि भारत जो है वो अमेरिका और रूस के बीच 15 अगस्त को अलास्का में जो बैठक होगी, जो सहमति बनी है, उसका स्वागत करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, बैंक खाताधारकों के लिए जरूरी अपडेट है, साथ ही अलर्ट भी। ICICI बैंक के नए सेविंग अकाउंट में अब मिनिमम 50,000 रुपए बैलेंस रखना जरूरी होगा। पहले ये लिमिट 10,000 रुपए थी। ग्रामीण खातों में भी 2500 रुपए की जगह 10,000 रुपए रखने पड़ेंगे। ये बिल्कुल एकदम लेटेस्ट अपडेट आया है। ICICI बैंक के खाताधारकों को अब अपने अकाउंट में 50,000 रुपए का मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। इससे कम बैलेंस होने पर ग्राहकों को पेनल्टी देनी पड़ सकती है और ये नया नियम 1 अगस्त 2025 के बाद खोले गए सभी नए खातों पर लागू होगा। बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस रखने की सीमा शहरों और गाँवों में, मेट्रो सिटी में अलग अलग है और बैंक ने सभी में इजाफा कर दिया है। 2015 के बाद पहली बार बैंक ने मिनिमम बैलेंस की लिमिट बढ़ाई है। सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा भी फूटा। ICICI बैंक के इस फैसले से सोशल मीडिया पर भारी विरोध भी देखने को मिल रहा है। कई लोग तो अपने खाते बंद करने की धमकियां भी दे रहे हैं। इधर देखिए आप, सेबी का बड़ा फैसला, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के ट्रांजैक्शन चार्ज अब खत्म, तुरंत ये नया नियम लागू होगा। मार्केट रेगुलेटर सेबी का कहना है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स जो म्यूचुअल फंड कंपनियों के एजेंट की भूमिका निभाते हैं, उन्हें ट्रांजैक्शन चार्ज के माध्यम से नहीं बल्कि सीधे कमीशन या शुल्क के रूप में भुगतान किया जाना चाहिए। सेबी ने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिए जाने वाले ट्रांजैक्शन चार्ज को पूरी तरह खत्म कर दिया है और ये फैसला तुरंत प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर बड़ी खबर देखिए, RBI से यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस मिल गया है और RBI के इस फैसले का सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि अब AU स्मॉल फाइनेंस बैंक बाकी सभी बैंकों की तरह कारोबार कर पाएगा। दरअसल AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को साल 2015 में स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिला था। वहीं देखिए आप, जियो ब्लैक रॉक की नई म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च हो गई है। 12 अगस्त से इसमें निवेश कर पाएंगे। जियो ब्लैक रॉक निवेशकों के लिए 5 नई तरह की म्यूचुअल फंड स्कीम लेकर आई है। कंपनी ने न्यू फंड ऑफर NFO के माध्यम से 5 इंडेक्स फंड लॉन्च किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को बेंगलुरु दौरे पर हैं और इस दौरान PM मोदी बेंगलुरु में 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही मेट्रो की येलो लाइन का उद्घाटन भी करेंगे। यानी PM मोदी आज रविवार 10 अगस्त को कर्नाटक का दौरा करेंगे। माता वैष्णो देवी के लिए एक और वंदे भारत ट्रेन का तोहफा मिलेगा। ये ट्रेन अमृतसर से वैष्णो देवी कटरा तक चलेगी और इससे पंजाब से जम्मू की यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों को फायदा मिलेगा। वहीं आप देखिए, दिल्ली मेट्रो में एक और नया रिकॉर्ड बना है। रक्षाबंधन पर यात्रियों का सैलाब उमड़ा। रक्षाबंधन के मौके पर राजधानी दिल्ली में मेट्रो में यात्रियों का सैलाब देखा गया। DMRC के अब तक के सारे रिकॉर्ड भी टूट गए। 8 अगस्त को मेट्रो में कुल 81,87,674 यात्रियों ने यात्रा की, जो दिल्ली मेट्रो के इतिहास में एक दिन में ये सर्वाधिक यात्रियों का आंकड़ा है। इससे पहले 18 नवंबर 2024 को 78,67,000 यात्रियों ने मेट्रो में सफर किया था, जो उस समय का सर्वाधिक रिकॉर्ड था। लेकिन 8 अगस्त को मेट्रो में कुल 81,87,674 यात्रियों ने यात्रा की। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बना। वैसे आपको बताएं, भारत ने मेट्रो नेटवर्क विस्तार के मामले में बड़ी छलांग लगाते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो सिस्टम बना लिया है। इसके अलावा एक और अपडेट देखिए, दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में पार्सल बुकिंग पर रोक। स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा कारणों से 4 दिन तक पाबंदी रहेगी। वहीं बड़ी खबर आ रही है, बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन के लिए विशेष समिति गठित हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व हाई कोर्ट जज को जिम्मेदारी सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट ने श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर के दैनिक संचालन की देखरेख और निगरानी के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अशोक कुमार की अध्यक्षता में एक हाई लेवल समिति का गठन किया है। बड़ी खबर देखिए, संसदीय समिति की सिफारिश से तैयार हुआ नया आयकर विधेयक। रिजिजू ने कहा सोमवार को लोकसभा में पेश होगा। पाकिस्तान को 2 महीने में 127 करोड़ का नुकसान। सिंधु समझौता रद्द करने पर भारतीय विमानों के लिए एयर स्पेस बंद किया था। रोजाना 150 फ्लाइट प्रभावित हो रही है। साथ ही आपको बताएं, बड़ी खबर देखिए, अमरनाथ यात्रा का समापन शनिवार को छड़ी मुबारक के पवित्र गुफा मंदिर पहुंचने के साथ हुआ। पारंपरिक तरीके से महंत दीपेंद्र गिरी की अगुवाई में सैकड़ों साधुओं के साथ विशेष पूजा की गई। इसके बाद भक्तों को साल के अंतिम दर्शन कराए गए। वैसे आपको बताएं, अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हुई थी और भारी बारिश के कारण रास्ते वगैरह खराब हो गए। इसकी वजह से 3 अगस्त से ये यात्रा रोक दी गई थी और इस साल 4,10,000 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ गुफा में दर्शन किए। पिछले साल 5,10,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे थे। देखिए, जापान के नागासाकी पर परमाणु हमले के 80 साल पूरे हुए। दुनिया में आखिरी बार न्यूक्लियर बम यहीं पर गिरा था और
75,000 लोग जिंदा जल गए थे। जापान के नागासाकी में शनिवार को अमेरिकी परमाणु हमले की 80वीं बरसी मनाई गई। 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था और परमाणु बम गिरने से फिर तबाही मचना तो तय, आप जानते ही हैं। वहीं बड़ी खबर देखिए आप, यूएपीए की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हो गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि अधिनियम अपने मौजूदा स्वरूप में संवैधानिक रूप में वैध है। कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर आप देखिए, 5 साल बाद नहीं वसूल सकते अधिक भुगतान किए गए वेतन। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि कर्मचारियों को अधिक भुगतान किए गए वेतन की वसूली 5 साल बाद नहीं की जा सकती। एकल पीठ के निष्कर्ष को बरकरार रखते हुए कोर्ट की डबल बेंच ने राज्य सरकार की ओर से दायर अपील को खारिज कर दिया और कोर्ट ने यही कहा कि 5 साल के बाद अधिक भुगतान किए गए वेतन की वसूली तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों से नहीं की जा सकती। साथ ही आप देखिए, अमेरिका का 25% टैरिफ प्रस्ताव गलत नीतिगत कदम, भारत को अपने किसानों की सुरक्षा रखनी चाहिए। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट में यह बात सामने आई है और इस रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी गई है कि टैरिफ से सस्ती दवाओं की कीमतें बढ़ेगी, जिससे अमेरिकी नागरिकों और सरकार दोनों पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा। सीबीएसई से जुड़ी बड़ी खबर जो बच्चों के लिए है, अगर आपके बच्चे भी सीबीएसई स्कूल में पढ़ रहे हैं और अक्सर सोचते हैं कि 2 दिन 4 दिन छुट्टी लेकर फर्क क्या ही पड़ता है, लेकिन अब सावधान हो जाइए। सीबीएसई ने अटेंडेंस को लेकर एक सख्त नोटिस जारी किया है और अब बिना किसी ठोस वजह के छुट्टी लेना भारी पड़ सकता है और बोर्ड परीक्षा देने का मौका भी छीन सकता है। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य कर दी है, यानी पूरे सत्र में छात्र की अटेंडेंस कम से कम 75% होनी चाहिए। बोर्ड की वेबसाइट पर जारी नए नोटिस के अनुसार अब स्कूल, छात्र और अभिभावक सभी को इस नियम को गंभीरता से लेना होगा। साथ ही आप देखिए, देश में रक्षा उत्पादन का नया रिकॉर्ड बना है, 90% की बढ़ोतरी। भारत का वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का जो रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड है वो ऊंचाई पर पहुंचा है। आंकड़ा 1,50,590 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है और ये पिछले साल से करीब 18% ज्यादा और 2019-20 की तुलना में 90% की भारी बढ़ोतरी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को इस तरह की बातें बताई। देश भर की 334 राजनीतिक पार्टियों पर गाज गिरी है। चुनाव आयोग ने इनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रणाली के शुद्धिकरण की दिशा में शनिवार 9 अगस्त को यह महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हमारे देश में 334 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल RUPP को सूची से हटा दिया है। 2019 के बाद इन्होंने कोई भी चुनाव नहीं लड़ा था। बांग्लादेश में फरवरी 2026 के पहले सप्ताह में इलेक्शन होगा, चुनाव आयोग ने वहां पर ऐलान कर दिया है। बांग्लादेश में फरवरी 2026 में आम चुनाव होने की घोषणा हो गई है, लेकिन स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना वहां पर एक बड़ी चुनौती है। चुनाव आयोग वहां जनता का विश्वास बहाल करने का प्रयास कर रहा है। गाजा पर होगा इजरायल का कब्जा, नेतन्याहू के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इजरायल ने गाजा में इतनी तबाही मचाई है कि उसे खंडर में बदल दिया है। जिधर नजरें जाती हैं उधर सिर्फ और सिर्फ मलबा ही मलबा दिखाई देता है। और इसी बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने एक बड़ी घोषणा की है। बताया गया कि इजरायल के सुरक्षा मंत्रिमंडल ने गाजा शहर पर कब्जा करने की योजना को मंजूरी दे दी है। दिल्ली में भारी वाहनों के प्रवेश पर 15 अगस्त तक प्रतिबंध। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में सुरक्षा कारणों से भारी वाहनों के प्रवेश पर अस्थायी रोक रहेगी। सोनीपत पुलिस ने भी रूट डायवर्जन और नाका प्लान जारी किया है। साथ ही आप देखिए, महाराष्ट्र से बड़ी खबर, शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर है। SIT ने जांच शुरू कर दी है और विरोध में हजारों अफसरों ने छुट्टी ले ली। शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। महाराष्ट्र में फेक सालार्थ ID बनाकर फर्जी तरीके से शिक्षक भर्ती करने के एक बड़े घोटाले का खुलासा होने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले की गहन जांच के लिए विशेष जांच दल यानी SIT का गठन किया है। ये दल नागपुर के साथ मुंबई, नासिक, जलगांव और मराठवाड़ा के बीड और लातूर जिलों में हुई शिक्षक भर्तियों की पड़ताल करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, पत्नी के कपड़ों और खाने पर तंज कसना क्रूरता नहीं, पति को बरी करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने बात कही है। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए एक महिला द्वारा अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज की गई FIR और आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि बीवी के कपड़ों पर ताने मारना या खाना बनाने पर तंज कसना भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 498A के तहत गंभीर क्रूरता या उत्पीड़न नहीं माना जा सकता है। वहीं देखिए, आपकी अदालत में भावुक हुए मनोज सिन्हा बोले, पहलगाम नरसंहार के बाद मुझे नींद नहीं आई। उत्तराखंड से बड़ी खबर देखिए आप, उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने धराली आपदा में मारे गए लोगों के लिए तत्काल सहायता की घोषणा की है। जिन लोगों ने अपने परिजनों को इस हादसे में खोया है उन्हें 5-5 लाख रुपए की सहायता देने की CM धामी ने घोषणा की है। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने आपदा से प्रभावित ग्रामीणों के पुनर्वास, समग्र पुनरुद्धार और स्थायी आजीविका को मजबूत करने के लिए 3 सदस्यीय समिति के गठन की भी घोषणा की है। वहीं धराली गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। 5 अगस्त को दोपहर बाद बादल फटने से वहां भारी तबाही मच गई थी। इधर बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है। कुल्लू जिले के 6 गाँव पर मंडराया भूस्खलन का खतरा।
भू वैज्ञानिकों की टीम सर्वे करेगी। कुल्लू जिला में 6 गाँव गलियाड़, दरमेड़ा, टालिंगा, बालू, कुबनी और रोनाल पर भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। इनमें से बंजार की तीर्थन घाटी के गलियाड़ और सेंज के दरमेड़ा गांव पर अधिक खतरा है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन दरमेड़ा और गलियाड़ गांव का भू वैज्ञानिकों की टीम से सर्वे करवाएगा। साथ ही आप देखिए हिमाचल वेदर अपडेट में राज्य में 362 सड़कें बाधित हैं। 4 दिन अभी वहां भारी बारिश का अलर्ट है। हरियाणा से जुड़ी बड़ी खबर आप देखिए, हरियाणा में 16 शहरों में जल्द ही सस्ते प्लॉट मिलेंगे। 15,000 गरीब परिवार लाभान्वित होंगे। हरियाणा सरकार 16 शहरों में 15,000 से अधिक गरीब परिवारों को सस्ते प्लॉट देगी। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए। घुमंतु परिवारों को प्राथमिकता मिलेगी। 30 गज का प्लॉट 1 लाख रुपए में मिलेगा। साथ ही मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी भी दी जाएगी। शहरों में किराए पर सस्ते फ्लैट भी उपलब्ध कराए जाएंगे। पात्र परिवार स्वतंत्रता दिवस तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार के इस बैंक के 251 खातों में फ्रॉड हुआ है। 5.5 करोड़ रुपए उड़ गए। बिहार में निजी बैंक के खातों से साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। फिंगरप्रिंट और आधार कार्ड की क्लोनिंग कर फिनो पेमेंट बैंक के 17 जिले के 251 खातों से अपराधियों ने 5,58,46,844 रुपए की राशि का गबन किया है। इस मामले में अब बैंक मैनेजर ने शिकायत दर्ज कराई है और जांच शुरू हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मौसम और मानसून से जुड़ा अपडेट भी देख लेते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। ताजा अपडेट के अनुसार मानसून ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति के निकट है और देश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश और आंधी तूफान की संभावनाएं बनेगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 15 अगस्त तक अब अलग अलग स्थानों पर कई इलाकों में तेज बरसात की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 11 से 14 अगस्त के बीच अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा 13 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जो मौसम को और प्रभावित करेगा। इंदौर, उज्जैन में धूप खिलेगी। 9 जिलों में बारिश। 13 अगस्त से एक नया सिस्टम और बनने वाला है। झारखंड में अगले एक सप्ताह तक मानसून एक्टिव रहेगा। 12 अगस्त तक तेज बारिश के आसार फिलहाल रहेंगे। मौसम को लेकर और विशेष अपडेट हम आपको अलग वीडियो में बता देंगे। बंगाल की खाड़ी में जो गतिविधियां चल रही हैं, आंधी तूफान बारिश को लेकर जो अपडेट्स अब आने वाले हैं, उसको लेकर हम विशेष वीडियो में आपको जानकारी देंगे। इसलिए आप माई स्मार्ट गाइड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हर रोज वीडियो अपडेट्स देखते रहिए। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। गेट 2026 परीक्षा से जुड़ी खबर है। गेट परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो जारी हो गया है। 25 अगस्त से पंजीकरण भी शुरू हो रहे हैं। गुजरात में आंगनबाड़ी में 9,000 पदों पर भर्तियां निकली हैं। गुजरात सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पदों पर भर्तियां निकाली हैं। उत्तर प्रदेश में ITI में चौथे चरण में एडमिशन के लिए 11 तारीख से नए आवेदन लिए जाएंगे। 15 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक में 750 पदों पर भर्ती, आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी भर्ती चल रही है और भारतीय स्टेट बैंक में जूनियर एसोसिएट के पदों पर भर्ती निकल चुकी है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी में भी भर्तियां निकली है। चयन गेट स्कोर के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा आप देखिए, राजस्थान में जेल प्रहरी भर्ती की रिक्तियों में इजाफा हुआ है। 165 की बढ़ोतरी के साथ अब कुल 968 पद हो गए हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जेल प्रहरी भर्ती में पदों की संख्या में बढ़ोतरी की है। इसके अलावा आपको बताएं, राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC की ओर से निकाली गई उप निरीक्षक या प्लाटून कमांडर के 1015 पदों के लिए भी आज 10 अगस्त से आवेदन शुरू हो रहे हैं। लास्ट डेट 8 सितंबर की रहेगी, लेकिन आप आवेदन करना चाह रहे हैं तो जल्द कर लीजिएगा। लास्ट मोमेंट में फिर सर्वर वगैरह की दिक्कतें आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान पेपर लीक मामले में पूर्व CM अशोक गहलोत का PSO गिरफ्तार हो गया है। चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ है। राजस्थान पेपर लीक मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। ये गिरफ्तारी पूर्व CM अशोक गहलोत के करीबी की है। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान SOG ने देर रात पेपर लीक से जुड़े एक मामले में पूर्व CM अशोक गहलोत के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर PSO राजकुमार यादव और उसके बेटे भरत यादव को अरेस्ट किया है। अब तक की जांच में बताया जा रहा है कि ये सामने आया कि राजकुमार यादव ने बेटे के लिए सब इंस्पेक्टर का पेपर खरीदा था। राजकुमार यादव का बेटा भरत यादव भर्ती एग्जाम में पास भी हो गया और इसके बाद फिजिकल में फेल हो गया। MDS यूनिवर्सिटी में सप्लीमेंट्री एग्जाम की आवेदन डेट बढ़ गई है। वहीं आप देखिए, राजस्थान में भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला। राजस्थान सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति नियमों में बड़ा बदलाव किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को राहत देते हुए अब अनुकंपा नियुक्ति देने के नियमों में बदलाव किया है। मृत कर्मचारी या अधिकारी के बेटे या बेटी को अब 16 वर्ष की उम्र में ही अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। यानी राजस्थान में अब तक 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का नियम था, जिसे अब बदल दिया गया है और इस संबंध में कार्मिक विभाग के शासन सचिव ने परिपत्र भी जारी कर दिया है। राज्य सरकार की ओर से निर्धारित नियमों के मुताबिक किसी भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी की मृत्यु होने के बाद 90 दिन के अंदर अंदर अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करना अनिवार्य है। इसके बाद आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाता है। 14 अगस्त को BSF जवानों से मिलेंगे CM भजनलाल। स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त को भारत पाकिस्तान सीमा पर डटे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से मिलने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कोडेवाला चौकी पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर देखिए, प्रदेश के 8000 स्कूलों में ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू। गणेश चतुर्थी 27 अगस्त को है और इस बार विशेष जोर मिट्टी की प्रतिमाओं पर है। पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन ने प्रदेश भर में 1 लाख ग्रीन गणेश बनाने का लक्ष्य तय किया है और इसके लिए माटी के
गणेश की प्रशिक्षण कार्यशाला शुरू की गई है। भोपाल के 10 स्कूल और 10 कॉलेजों में ऑफलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही भोपाल रियासत के नवाब हमीदुल्लाह के नाम से बने मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी हमीदिया हॉस्पिटल, कॉलेज और स्कूल के नाम बदलने की प्रक्रिया तेज हुई है। नगर निगम की बैठक में प्रस्ताव की मंजूरी के बाद अब इसे सरकार को भेजा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में शुरू होगी गोधाम योजना। कल वाले वीडियो में भी आपने देखा था। सरकार हर महीने 10 से 13 हजार रुपए तक का मानदेय देगी। मानदेय को लेकर जो अपडेट नहीं देखा, इसलिए खबर आपको आज वापस बताई। चरवाहों और गौ सेवकों को हर महीने राशि मिलेगी। छत्तीसगढ़ में 34 नए नालंदा परिसर भी बनेंगे। गाँव शहर में सेंट्रल लाइब्रेरी की सुविधाएं मिलेगी। दूरस्थ इलाकों में युवाओं को बेहतर एजुकेशन हब मिलेगा। साथ ही छत्तीसगढ़ से एक और बड़ी खबर है। इस बार BA, BEd और BSc BEd पाठ्यक्रम में दाखिले 12वीं कक्षा के आधार पर होंगे। व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम लेने से मना कर दिया है। छत्तीसगढ़ से एक और अपडेट देखिए आप। छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां पर रजिस्ट्री मॉडल दफ्तरों में ही हो सकेगी। अभी तक एक शहर या जिले में एक ही पंजीयन दफ्तर होता है, इसलिए रोज लोगों की भीड़ लगी रहती है। अफसरों पर जल्दी काम करने का दबाव भी रहता है और इस वजह से अब एक ही शहर में अलग अलग जगहों पर मॉडल रजिस्ट्री कार्यालय खोले जाएंगे। इसकी शुरुआत रायपुर से की जा रही है, जहाँ पर 5 जगहों पर मॉडल रजिस्ट्री दफ्तर खोले जाएंगे। रायपुर में रजिस्ट्री मॉडल दफ्तर खुलने के बाद इसे बाकी 32 जिलों में भी लागू किया जाएगा। यानी कि हर शहर और जिले में अब एक नहीं बल्कि 2 या उससे ज्यादा रजिस्ट्री कार्यालय होंगे। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 10 अगस्त रविवार को वृष राशि के लोग अपने टारगेट पूरे कर लेंगे। यानी इस राशि के लोग जो टारगेट पूरा कर चल रहे थे वो पूरा होगा। कर्क राशि वालों के बिजनेस के काम भी बेहतर होंगे। कन्या राशि वालों की कानूनी अड़चने भी दूर होगी और कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे। वृश्चिक राशि वालों के नौकरी और बिजनेस में बदलाव की स्थितियां भी बनेगी। मीन राशि के लोगों को प्रॉपर्टी के कामों में फायदा मिलेगा। इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। ऐसा ही ताजा खबरों का वीडियो हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं। तो प्लीज आप माई स्मार्ट गाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने यार दोस्तों के साथ इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर आप जरूर शेयर भी कर दीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।